जय हिंद दोस्तों, हमारे साथ आप मेहनत में लगे रहिए। देखिए, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के लाखों इंसान हैं। आज हम लेके आए हैं ब्लड के बारे में। इसके पहले आपने कल समझा था डाइजेशन के बारे में, पार्ट 1 पार्ट 2। आज हम ब्लड के बारे में लेके आए हैं अध्ययन। देखिए, ब्लड रक्त को हिंदी में ब्लड कहते हैं, और उसको डिटेल में जब अध्ययन करेंगे तो इसको अध्ययन को बोला जाता है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी आप देखते हैं कि जो ब्लड होता है वो क्या होता है, वो एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। कोलाइड का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई मान लिया दूध है, उसको हम जब छानेंगे तो उसका 100% ना जाके कुछ बहुत उसमें फंस जाता है, जैसे उसमें साड़ी वगैरह, तो वही होता है हमारा कोलाइड। ये रक्त जो होता है ये संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्ट करके रखता है, इसलिए इसको हम संयोजी ऊतक भी बोलते हैं। और जो ब्लड का पीएच होता है 7.4 होता है। क्या 7.4 होता है रक्त का पीएच वैल्यू, क्षार में होता है। देखिए, क्षार जब अगर 70 से ऊपर रहेगा तो क्षार रहेगा, और 70 से नीचे रहेगा तो वो एसिड होगा यानी अम्लीय, और 7 पर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। और ये मेल में 5.5 लीटर 5.5 लीटर होता है ब्लड, और फीमेल में 5 लीटर होता है। ये क्यों होता है, ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यदि हीमोग्लोबिन जिसमें कम होगा उसमें ब्लड की कमी होगी, और जिसमें ज़्यादा होगा उसमें ब्लड ज़्यादा होता है। इसलिए फीमेल में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, इसलिए ये मेल की अपेक्षा फीमेल में ब्लड कम होता है। इनका निर्माण यानी जो ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो ब्लड का निर्माण जो एडल्ट होते हैं, जो वयस्क व्यक्ति, उनमें बोन मैरो में होता है। बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में होल यदि रेशे के समान होता होल, और उसी में ही ब्लड बनता है अस्थि मज्जा में। और जो बच्चा होता है बेबी, उसको भ्रूण बोलते हैं। यूट्रस में जो रहता है उसमें लीवर में बनता है। क्या, क्योंकि उनमें हड्डियां बहुत छोटी छोटी होती, तो उस टाइम निर्माण नहीं होता है, बहुत छोटी छोटी रहती है, इसलिए उनमें ये निर्माण ना होकर ये लीवर में निर्माण करता है। किसका, ब्लड का। ब्लड भ्रूण में जो बच्चा होता है माँ के गर्भ के अंदर, तो उसमें ये लीवर में बनता है। देखिए, जो ब्लड वो स्टोर कहाँ रहता है, तो वो स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली में ब्लड स्टोर रहता है, इसलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक बोलते हैं। क्यों ब्लड बैंक बोलते हैं, क्योंकि वहीं ही स्टोर रखा रहता है। और इसको ग्रेवयार्ड यानी कब्रगाह भी बोला जाता है। क्यों कब्रगाह, हमने बताया था कि आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता, लाइसोसोम। और लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, वो सड़े गले को पचा के खा जाना। जब उसमें पाया नहीं जाएगा तो वो जहाँ होगा वो मर जाएगा और वो सड़न पैदा हो जाएगी, इसलिए आरबीसी में नहीं होता है लाइसोसोम। जब लाइसोसोम नहीं होता तो उसको मरने के लिए, जब उसको 120 दिन उसका टाइम होता है, उस टाइम को समाप्त करके वो मरने के लिए कहाँ जाता है, स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली, इसलिए इसको स्टोरेज यानी ब्लड बैंक भी बोलते हैं, और ग्रेवयार्ड भी, कब्रगाह और ब्लड बैंक भी बोला जाता है इसको। अब देखिए, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये बहुत घातक चीज होता है, ऑयली चीज। जब ऑयली चीज खाते हैं, चिपचिपा पदार्थ, तो ये हमारे हार्ट में चिपक जाता और उसको पंप करने नहीं देता, इसी कारण हार्ट अटैक जैसे बीमारियां आती हैं। इसका जो लेवल है 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। जो इसका लेवल है, इसका बैलेंस है 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल का। जो हीमोग्लोबिन होता है मेल में 14 ग्राम प्लस अपॉन डेसीलीटर में होता है। किसमें, मेल में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, इसी वजह से ब्लड की मापा जाता है इसी डेसीलीटर से ही। और जो फीमेल में होता है 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ये देखो, हीमोग्लोबिन की कारण होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन, और जिसमें आयरन की कमी होती है उसी में ब्लड की भी कमी होती है। इसलिए देखिए, इसमें आयरन यानी मेल में ज़्यादा पाया जाता है, इन्हीं इसलिए उनका जो शरीर होता है वो हार्ड होता है, और फीमेल में आयरन की कमी होती है इसलिए उनका शरीर सॉफ्ट होता है। देखिए, अब आते हैं रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण की खोज सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने किया था। कौन, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज किया था।
अब ब्लड का कार्य क्या होता है, हमने पूरा ये सब बारे में तो पढ़ा, लेकिन उसका मेनली कार्य क्या होता है हमारे बॉडी में। तो ब्लड का कार्य होता है तापमान नियंत्रण। क्या? तापमान नियंत्रण। ब्लड हमारे शरीर में हमेशा सर्कुलेट रहता है, ये सर्कुलेट करता है, तो इसी कारण हमारा जो शरीर है ये हीट ही रहता है, यानी गर्म रहता है, ताप का नियंत्रण। और यदि ब्लड हमारे शरीर में आना जाना बंद कर दे और शरीर हमारी ठंडी हो जाएगी और व्यक्ति मर जाएगा। इसी कारण ये जो रक्त परिसंचरण हमारे आने जाने 120 की स्पीड से आना और 80 स्पीड से जाना, यही क्या है? ब्लड प्रेशर। इसी के कारण हमारा जो शरीर होता है ताप नियंत्रण, यानी उसका टेम्परेचर ऐसे ही रहता है। अब ये जो ब्लड का कार्य क्या होता है, ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है? गैसों का परिवहन, यानी एक्सचेंज करता है गैसों को। CO2 इन करना यानी बाहर करना और ऑक्सीजन को ले आना। जब हमने बताया था श्वसन चैप्टर में कि हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आता, देखिए फेफड़े में आती तो है, लेकिन फेफड़ा उसको स्टोर करने का काम करता, ना कि हर जगह देने का। वहां से सांस आई फेफड़े में और फेफड़े में ब्लड ही ले जाके हमारे पूरे बॉडी की कोशिकाओं में, जहाँ जहाँ कोशिका प्रेजेंट है वहां तक ले जाता है। इसलिए ब्लड में ही तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन का मेनली काम ही क्या करना होता है? गैसों का परिवहन करना, यानी ऑक्सीजन को ले आना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। और ये उत्सर्जी पदार्थ का भी काम करता, यानी कि हम जैसे ब्लड आया, ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, वो किडनी को दे देता है और किडनी डायलिसिस विधि द्वारा उन्हें अपशिष्ट पदार्थ को लेके और ब्लड को छोड़ देता है और उसी को यूरिन के माध्यम से बाहर चला जाता है। हम अब देखते हैं कि ब्लड के में क्या क्या कंपोनेंट मिल के बना। देखिए हमने ये सब अभी समझा है कि जो रक्त प्राकृतिक कोलाइड है, उसके बाद ये कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, ये कनेक्ट करके रखता है और इसकी pH वैल्यू 7.4 होती है और ये क्षार होता है, बेसिक नेचर का होता है। हमने बताया है कि 7 से यदि ऊपर रहेगा तो वो बेसिक नेचर का रहेगा और 7 से नीचे रहेगा तो एसिड नेचर का रहेगा, और यानी 7 पे ही है तो वो न्यूट्रल है, यानी उदासीन है। मेल में 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है, फीमेल में 5 लीटर। और जो ब्लड होता है इसका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। और जो बच्चा होता है माँ के यूट्रस में, वो भ्रूण तब तक कहलाएगा जब तक माँ के यूट्रस में रहता है। यदि बाहर आ गया तब वो बच्चा कहलाएगा। और उसमें ब्लड का फॉर्मेशन लीवर से होता है, क्योंकि उनमें हड्डियाँ बहुत कम होती, बहुत सॉफ्ट होती हैं, उस टाइम उनमें ब्लड नहीं बन पाता, तो उनके लीवर में ब्लड बनता है। और जो ब्लड का स्टोर होता है उसे कहाँ बताया? स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली में इसका स्टोर होता और उसको कब्रगाह भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि RBC में क्या नहीं पाया जाता नहीं है लाइसोसोम। और लाइसोसोम का कार्य क्या होता है कि कोशिका का जो उसमें मर जाता है यानी सड़ जाता है तो उसका पाचन कर देना। इसलिए जो RBC में लाइसोसोम नहीं पाया जाता तो ब्लड कहाँ चला जाता है? स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली, इसलिए उसको कब्रगाह बोला जाता है। हमने बताया कि कोलेस्ट्रॉल इसका लेवल 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। हमने सब बताया कि रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया। इसका ब्लड का फॉर्मेशन क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है? पोषक पदार्थों का परिवहन करना। देखिए तापमान का नियंत्रण करता तो है, साथ ही साथ पोषक पदार्थों का भी परिवहन करता। पोषक पदार्थ क्या होते हैं? जब हम भोजन करते हैं तो उसमें पोषक पदार्थ होते हैं। कोई इंजेक्शन लगाया या कोई इंजेक्शन दिया पोषक पदार्थों के, यानी हमारे शरीर में एनर्जी आ जाए, तो वो ब्लड क्या करता है? उन हमारे सारे सेलों में, सारी कोशिकाओं में लेकर जाता ताकि हमें एनर्जी मिल सके। तो वही पोषक पदार्थों का भी ये परिवहन करता है। उसके बाद ये गैसों का भी परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ना। और उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है कि ब्लड में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिन्हें ये किडनी को दे देता है और किडनी उनको छान लेता है डायलिसिस विधि द्वारा और इसको यूरिन के माध्यम से बाहर फेंक दिया जाता है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। देखिए ब्लड में दो कंपोनेंट से मिलकर बना ब्लड, प्लाज्मा और कार्पस यानी रुधिराणु। प्लाज्मा 60% होता है, इसमें 60% पाया जाता है ब्लड में, और जो रुधिराणु होते हैं 40% पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? फाइब्रोनेजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोटीन होते हैं।
ये जो फाइब्रोनेजन होता है ये इसको पिगमेंट क्या देता है, येलो कलर का देता है, किसको, प्लाज्मा को। हालांकि प्लाज्मा भी येलो कलर का होता है, लेकिन फाइब्रोनेजन को हटा दिया जाए तो ये हल्का पीले रंग का हो जाएगा और तरल पदार्थ, ये तरल पदार्थ देता है। और जो ये कार्पल्स होते हैं रुधिराणु, इनमें तीन कंपोनेंट पाए जाते हैं, क्या का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी है इसका टेक्निकल नाम यानी बायोलॉजिकल नाम, ये कभी कभी इसका बायोलॉजिकल नाम पूछ लेता है कि इसको आरबीसी का क्या बोला जाता है टेक्निकल नाम, तो पूछेंगे एरिथ्रोसाइट, उसमें दिया रहेगा। और जो डब्ल्यूबीसी होता है इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ल्यूकोमिया से बना है ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। अब इनकी संख्या कितनी होती है, तो आरबीसी की संख्या होती है 50 लाख। मिलियन में पूछे, कभी कभी किताब में पूछ लेता तो ये हो जाएगा 5 मिलियन, क्या, 5 मिलियन। उसके बाद डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 10,000 और प्लेटलेट्स की संख्या होती है 2 लाख। इसको आरबीसी के दिन जितने दिन 120 दिन जीता है, इसकी जो जीवन अवधि होती है 120 दिन, और डब्ल्यूबीसी की 4 दिन, प्लेटलेट्स की 7 दिन। अब इनमें क्या क्या पाया जाता है, अभी हमने ये आपको समझ में आया होगा कि इसका जो टेक्निकल नाम है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का क्या होता है कि ल्यूकोसाइट, और प्लाज्मा प्लाज्मा के तो अंदर ही उपस्थित होते हैं प्लेटलेट्स, इनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। इनमें बताया कि इनकी जीवन अवधि 120 दिन होती है, आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की 4 दिन और प्लेटलेट्स की 7 दिन। इनमें जो संख्या होती है, आरबीसी की संख्या 50 लाख, डब्ल्यूबीसी की 10,000 और प्लेटलेट्स की 2 लाख। चलिए इसके स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, इसके बारे में हम समझते हैं क्या क्या पाया जाता है क्या नहीं। देखिए हमने इसके पहले बताया कि इनका टेक्निकल नाम क्या होता है, अब देखते हैं कि इनका काम क्या होता है। जो आरबीसी होता है ये आकार में गोल होता है, आरबीसी की जो साइज होती है वो गोल आकृति होती है, इनका आकार ऊंचाई पर जाने पर इनका आकार बढ़ जाता है और इसमें लाइसोसोम नहीं होता। हमने बताया कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता, इसलिए स्प्लिन या प्लीहा या तिल्ली में ये मरने के लिए चला जाता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक में क्या होता है, डीएनए, और जब डीएनए इसमें जब केंद्रक ही नहीं पाया जाएगा तो डीएनए नहीं पाया जाएगा, इसलिए आरबीसी से हम डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि केंद्रक में ही तो उपस्थित होता है डीएनए और डीएनए ही से तो हमारी जांच होती है, इसलिए डीएनए टेस्ट आप नहीं करवा सकते क्योंकि केंद्रक नहीं पाया जाता। इनमें रुधिराणु का 95% पाया जाता है आरबीसी। ब्लड में क्या होता है, आरबीसी, और आरबीसी में होता है हेमोग्लोबिन, इसलिए जो ब्लड की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया। अगर ऑप्शन में रहे एचबी यानी हीमोग्लोबिन तब भी टिक लगा सकते हैं, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट होता है, आरबीसी हो तो इसको लगा सकते हैं। आरबीसी ब्लड के अंदर रहता है, यदि ब्लड दे दिया जाए तो उसमें टिक लगा सकते हैं। अगर ऑल दिया रहे सारे सभी तो आप सब में लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारे अगर ऑप्शन में दिए हो सारे पाए जाते हैं। अब डब्ल्यूबीसी को देखते हैं, इनका आकार अनिश्चित हो तो कोई भी आकृति हो सकती है। ये इनमें केंद्रक प्रेजेंट होता है क्या, और जब इसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है तो इसमें डीएनए भी होता है, इसलिए इनमें से डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। इसका कार्य क्या होता है, रोगों से लड़ने की, ये रोगों से क्षमता, जैसे हमारे अंदर कोई बीमारी आई तो ये जो डब्ल्यूबीसी होता है यही लड़ने से बचाता है, इनको क्षमता प्रदान करता है। एंटीबॉडी, यदि कोई बीमारी हमारे अंदर आई तो ये किसको मैसेज देता है, लिम्फोसाइट को, और लिम्फोसाइट उसको मार देता है, तो ये क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। और मोनोसाइट इनको खा जाता है, जैसे कोई भी बीमारी आई तो ये क्या हुआ है, लिम्फोसाइट को मैसेज देगा एंटीबॉडी, और ये मोनोसाइट आकार में बड़े होते हैं, और जब ये लिम्फोसाइट उसको खा जाएगा तो मोनोसाइट को मैसेज देते हैं कि आप, हमने इनको मार दिया, आप जाके खा लीजिए। जो प्लेटलेट्स होता है इनमें केंद्रक प्रेजेंट होता है, और ये क्या होता है, शक्ति प्रदान करता है, क्या, शक्ति प्रदान करता है। आई होप हमारा पढ़ाई हुआ आपको समझ में आया है। यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप कमेंट भी करना ना भूलें। जय हिंद।